सर्वप्रथम मां शारदा के चरणों में कोटिशः नमन वंदन। आज जिस उपलक्ष्य में हम सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं वह बसंत पंचमी को कुछ विशेष तरीके से आयोजित करने का हमारा संकल्प था, जिसको मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से और सभी विद्यार्थी की ओर से इस बेहतरीन और सफल आयोजन के लिए मैं श्रीमान जितेंद्र सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। सो गिव अ ह्यूज अप्लॉज फॉर मिस्टर जितेंद्र सर। मां शारदा जो कि विद्या की देवी है, तो जिस प्रकार से जो गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज आप सभी के अंदर विद्यमान है, उनको अपग्रेड करने का काम जिस तरह से इस कविता के माध्यम से और अनेकानेक क्रियाकलापों के माध्यम से श्रीमान जितेंद्र सर द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, वह काबिल तारीफ है। सो अगेन ह्यूज अप्लॉज फॉर मिस्टर जितेंद्र सर। ये आपके अंदर की क्वालिटीज थी जो कि हिडन थी। इतने बेहतरीन तरीके से आप इस पोएम को रिसाइट कर सकते थे श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर जी की, वो हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आप लोगों ने रिसाइट किया। ये आपके अंदर की एक काबिलियत थी, लेकिन ये जग जाहिर आज हुई, इसको मंच आज मिला। तो इस बेहतरीन जो आपके अंदर की गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज हैं, उनको अपग्रेड करने का काम श्रीमान जितेंद्र सर द्वारा विगत कई वर्षों से, विगत जैसा कि हमने कहा 2 वर्षों ने पूर्ण हो चुके हैं, तो विगत 2 वर्षों से यह कार्य निरंतर रूप से आपके द्वारा किया जा रहा है। तो आपको पूरे विद्यालय परिवार की ओर से कोटिशः शुभकामनाएं। आपका भविष्य फले फूले। हम आपके उज्जवल भविष्य की मां शारदा से कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। जैसा कि श्रीमान जितेंद्र सर द्वारा यहां पर एक कहा गया था कि कुछ पंक्तियां मैं इस रस्म रथी की आप लोगों के सम्मुख उच्चारित करूं, तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है। जैसा कि शुरुआत में भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के पास जाते हैं, तो जो कौरव हैं, जो उसमें से मेन उनका दुर्योधन है मुख्य, तो दुर्योधन लाख कोशिशों के बावजूद भी पांडवों को शरण देने से इनकार करता है। तो श्रीमान कृष्ण भगवान जी शांति दूत बनकर वहां जाते हैं और प्रस्ताव रखते हैं पांडवों की ओर से कि दुर्योधन ऐसा है, अगर तू आधा राज्य नहीं भी देता है तो इतना तब भी कर दे, हमें केवल 5 गांव दे दे, ये पांडव उसी में खुशी मना लेंगे, केवल और केवल 5 गांव हमें दे दे। लेकिन दुर्योधन उसको भी उसके लिए भी नहीं मानता है, इतनी मति उसकी फरमा गई थी, है ना। तो उल्टा करके क्या काम करता है, भगवान कृष्ण को बांधने चलता है वो जंजीर से। जो असाध्य था उसको साधने चला था, जो कभी हो ही नहीं सकता था उसको वो पॉसिबल करने चला था। तो वहां से मैं थोड़ी सी इस कविता की शुरुआत करना चाहूंगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। भगवान ने अपना विस्तार स्वरूप, अगर पूरी महाभारत देखें तो 2 बार अपना विस्तार विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया है। एक तो दिखाया था भगवान ने अर्जुन जी को, जो कि वहां पर युद्ध क्षेत्र में विराट स्वरूप दिखा था, और दूसरा इस सभा में जब वो शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए थे, वहां पर अपना विराट स्वरूप दिखा था, लेकिन उसको भी दुर्योधन नहीं पहचान सका। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले,
तू मुझे, पूरा संसार मुझ में विद्यमान है, पूरा धरती मुझ में लय है, कोटिशः रुद्र मुझ में लय है। सारा जब अपना स्वरूप का विस्तार भगवान कृष्ण ने किया, तब भी बेचारा दुर्योधन, बेचारा ही कहेंगे, तभी भी वो भगवान कृष्ण को वहां पर नहीं पहचान पाया। तो अंत में भगवान ने अपना अंतिम उद्घोष दुर्योधन के सामने रखा, नहीं माना, अंतिम उद्घोष रखा। उसने कहा ठीक है दुर्योधन, भगवान जी ने कहा ठीक है, अगर इतने से भी आप नहीं मानते हो तो सुन लो दुर्योधन, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन चाहिए फिर मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र कर, बरसेगी भू पर वहनी पकड़, पर शेष नाग का डोलेगा, बेकरार काल बहु खोलेगा। दुर्योधन अब रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। ये भगवान ने अपना अंतिम घोष दुर्योधन के सामने रखा।